हेलो फ्रेंड्स, ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी मकर राशि में है, बट 13 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में वो एक माह तक रहेंगे, 14 मार्च तक। दूसरा, ये सूर्य देव अभी जो मकर से कुंभ राशि में जाएंगे, वहां ऑलरेडी शनि देव भी हैं, शुक्र देव भी हैं। शुक्र ग्रह तो 2-3 दिन के लिए ही है, बट शनि थ्रू आउट रहेंगे। सूर्य और शनि की युति बन रही है, ये स्पेशल चीज हो रही है। पिता पुत्र हैं पर शत्रु भी हैं, तो इसलिए इसकी कंसिडरेशन करना ज्यादा जरूरी होगा कि ये सूर्य देव और शनि देव दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारी राशियों पे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेमेडीज फॉर दैट। तो सबसे पहले ये बता दूं कि सूर्य देव किस बात के लिए है। सूर्य देव हैं, वो है सबसे पहले हेल्दीनेस। सेकेंड पॉइंट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, चाहे जॉब की बात करें, कैरियर की बात करें, बिजनेस की बात करें, पढ़ाई की बात करें, उन सब के लिए भी सूर्य है। पढ़ाई का इसलिए, अल्टीमेटली व्हाट फॉर वी आर गोइंग फॉर स्टडीज। अल्टीमेटली क्या है, पढ़ के हम क्या करते हैं, हमारा जॉब कैरियर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, इसलिए वो सूर्य वहां भी जुड़े हुए हैं। जितने भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्कैम हो गया, ट्रैप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुछ भी है, इवन जो इंसल्टिंग कोई भी चीज होती है इन योर लाइफ, दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सन ओनली। मीन्स सूर्य भी होंगे, कुछ ग्रह और भी होंगे, बट सूर्य मेन होगा। थर्ड है जो वैवाहिक जीवन से कनेक्टेड है। दिस सन इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। मे बी separation means divorce, maybe forced separation because of the job, maybe because of certain other circumstantial things। कहीं फैमिली कहीं सेटअप है, आप कहीं हैं, पेरेंट्स के लिए बच्चों को या वाइफ को वहाँ छोड़ना है, आप कहीं हैं, इस तरीके से ये बनता है। अब उसके कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है शनि के साथ, तो शनि की भी थोड़ी सी तो बात करनी चाहिए। तो वो क्या है, it's a planet for discipline, it's a planet for punishment, and it's a planet, since it's a planet which takes 30 months to travel on one rashi, means it's a very slow moving planet। तो इनमें जो भी अच्छा या जो भी बुरा होता है वो काफी टाइम के लिए होता है। तो यह सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन में ये दोनों एस्पेक्ट हम ध्यान में रख के आपकी इंडिविजुअल राशि पे बताएंगे। बाकी मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूं और हमारी यूट्यूब चैनल है, वो है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनकी जो है वो यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस। मेरे एक वीडियो इस मेरी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है बहुत टाइम पहले का, उसमें मैंने ये ट्रांजिट को बेस नहीं किया, मैंने उसमें किया है कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड सैटर्न इन योर बर्थ हॉरोस्कोप। तो व्हाट इज द इफेक्ट, एंड आई थिंक यस, मैंने उसमें 2 ही पॉइंट्स को टच किया है। वो किया है, एक हेल्दीनेस की बात की है और एक मैरिड लाइफ की। वो एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल मैंने कुछ नहीं किया है। देयर आई हैव सेड दैट टुगेदरनेस ऑफ सन एंड सैटर्न will give you what, how you are given the effect of this combination. But in that video the base is your own horoscope, birth horoscope, when you were born. In case suppose now it's happening now, what is there, 14th of Feb to 13th of Feb to 14th of March, whosoever will be born, किसी भी बच्चे का जन्म होगा उसके ये बर्थ हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होगा। तो ये मैंने उसमें बोल रखा है, बट वो टच मैंने 2 ही पॉइंट्स किए हैं, एक किया है हेल्दीनेस और एक किया
तो अब अपन तो बात आते हैं सीधे राशियों पे। राशियों पे देखिए, शुरू तो मेष राशि से। मेष राशि में ये 11th हाउस में आ रहे हैं। ये जो हम कहते हैं ना मेष राशि से, पहले ये समझ लीजिए, इंडियन सिस्टम में जब भी हम ट्रांजिट की बात करते हैं, गोचर की बात करते हैं, वी रेफर द मून पोजीशन। मतलब जैसे मेष राशि मीन्स उनकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा फिगर 1 वो मेष राशि होता है, उस पे प्लेस्ड है, तो उनकी मेष राशि बनी। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि साहब आप तो मेष कह रहे हो पर मेरी राशि तो मकर है, तो मैं कहा मकर कैसे हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ कंफर्म की हमने, ये वो सब। देन सी, नॉर्मल कोर्स में आप लोगों को जो ये दिखता है टीवी पे इधर उधर, उसमें जो डेट वाइज चीजें होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द सन प्लेसमेंट इन योर हॉरोस्कोप। और सन प्लेसमेंट इन इंडियन सिस्टम इट इज नॉट कंसिडर्ड एज राशि। वो है वेस्टर्न वाली बात, यहां समझ लीजिए, वेस्टर्न वाली बात। तो आपको क्या देखना है? आपकी जन्म कुंडली है तो आप उसमें देखिए कि मून की पोजीशन कहाँ है। फिगर 1 पे है तो मेष राशि है, मगर फिगर 10 पे है तो मकर राशि है, फिगर 12 पे है तो मीन राशि है, फिगर 2 पे है तो वृषभ राशि है। मून बेस्ड है। इंडियन सिस्टम विच इज मोर करेक्ट देन द वेस्टर्न सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ मून इन योर बर्थ हॉरोस्कोप। और ऐसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां है, जिस राशि पर प्लेस्ड है, वो ही आपकी राशि है। जैसे मैंने अभी बहुत, हालांकि 3-4 मिनट लग गए इसको, बट डिस्कशन में ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ कम टू, तो मेष राशि के ये 11th हाउस में होंगे। 11th हाउस सूर्य और शनि की दोनों की पोजीशन अलग अलग लूं तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, हाउस ऑफ प्रॉफिट। मतलब उनके बढ़ोतरी होती है, चाहे जॉब की बात करें, कैरियर की, बिजनेस की। उनके जो शनि से, मतलब एक बहुत लंबे पीरियड के लिए इनको शनि भी अच्छा इफेक्ट देंगे। बट अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो जितना अच्छा होगा उसे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सूर्य की एक क्वालिटी होती है, सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ आते हैं, चाहे कंबस्ट हो जाए, चाहे कंजक्ट हो जाए, चाहे एस्पेक्ट हो जाए, तो उसमें उस चीज को कम करते हैं जो सामने वाला प्लेनेट। जैसे सूर्य या शनि के साथ आएंगे तो शनि का इफेक्ट कम होगा। इवन जो शुक्र 2-3 दिन के लिए ही है, उसमें शुक्र का भी इफेक्ट कम होगा। शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, शुक्र का मेन इफेक्ट है। आजकल वो चल रहा है वैलेंटाइन डे वाला पोर्शन, तो वैलेंटाइन रिलेशनशिप में भी कमजोरी आ सकती है। आप समझ गए? रिलेशनशिप में भी 14th को ही तो वैलेंटाइन डे है और 13th को ही ये चेंज हो रहा है। तो दैट मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एस्पिरेंट ऑफ हैविंग रिलेशनशिप, और मैरिज की बात करें, उनके प्रपोज मतलब उसकी बात करें, कुछ भी इन रिगार्ड और इन रेफरेंस टू दिस योर रिलेशनशिप, तो उसमें भी 2-3 दिन उनकी दिक्कत आ सकती है। बट अब आगे बढ़ते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ठीक तो रहेगा, पर उसकी लेवल कम होगा। अब आइए वृषभ राशि, ये 10th हाउस में जाएंगे, हाउस ऑफ प्रोफेशन, जॉब, कैरियर, और सामने है 4th हाउस जो मदर का है, प्रॉपर्टीज का है। तो शनि सामने देखता है, वो डैमेज करता है, सूर्य सामने देखता है, वो बढ़ाता है। तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई पुट इट इन ए सिंपल वर्ड्स। उनके लिए निश्चित रूप से ठीक है। उनको अपनी मदर की हेल्थ का देखना है, क्योंकि सूर्य विल बी ऑपरेटिंग थ्रू सैटर्न। तो उनकी मदर का हेल्थ का देखना है, या मदर का रिलेशनशिप का देखना है, उनकी प्रॉपर्टीज का देखना है। बाकी जॉब वाइज दे आर वेरी सेफ, उनको भी अच्छा रहेगा। उनकी हेल्थ का भी देखना है, यस, उनकी हेल्थ का भी देखना है। उसके बाद में आता है मिथुन राशि, उनके भाग्य भवन में जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन भाग्य भवन में जाएंगे तो सूर्य तो वहां का कारक है, इसलिए उनके भाग्य से कुछ चीजें तो होनी ही होगी, क्योंकि थोड़ा तो शनि को डमी किया है, करेंगे।
और सूर्य तो प्रबल है, यथार्थ है, प्रेजेंट है, हमें दर्शन होते हैं, तो उनसे पावरफुल कौन सा प्लेनेट? कोई भी नहीं। तो इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए निश्चित रूप से भाग्य के कारण उनका पराक्रम बढ़ सकता है, उनका स्टेटस बढ़ सकता है। निश्चित रूप से दिस इज ए गुड पीरियड फॉर द जेमिनाइज। उसके बाद आइए कर्क राशि, जो मेरी खुद की भी है। 8th हाउस में जाएंगे ये। ऑलरेडी शनि का बड़ा ढैया चल रहा है और यहाँ ये सूर्य और एंट्री करेंगे, मतलब पहुंचेंगे। उनको सारे उपाय करने हैं थ्रू आउट द मंथ, निश्चित रूप से करने हैं। चाहे उपायों की बात करूंगा मैं बाद में, पर निश्चित रूप से करना है। उनकी हेल्थ की बात करें, उनकी वेल्थ की बात करें, उनके मान सम्मान उसकी बात करें, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की बात, जॉब की बात करें, कैरियर की बात करें, उनके रिलेशनशिप की बात करें, उनकी मैरिड लाइफ की बात करें, उन सब में ये उपाय जरूरी हैं टू हैव इन अ बेटर वे। इसमें से एक थोड़ा सा एलिमेंट है जो शायद थोड़ी मदद करेंगे, वो है फाइनेंशियल एलिमेंट, क्योंकि उधर उनके बृहस्पति बहुत अच्छे चल रहे हैं और अभी शुक्र भी बहुत अच्छे पहुंच जाएंगे विद इन 2 days आफ्टर द 13th, मतलब 15th या 16th को ही शुक्र वहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए उनको फाइनेंशियल तो हो सकता है, बट अदरवाइज तो रेस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ शुड बी फोकस्ड, गिवन क्लियर अंडरस्टैंडिंग के कैसे क्या सोच के कॉशियसली आगे बढ़िए, डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं करते। अब उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये है कि उनके 7th हाउस में आएंगे। तो 7th हाउस में सिंह राशि वालों के लिए न तो कोई बहुत अच्छा है न कोई बुरा है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, दोज हु आर मैरिड, दोज हु आर गोइंग फॉर दिस, उन लोगों के लिए क्वेश्चनेबल मार्क है, उनको प्रॉब्लम है, ये वैलेंटाइन डे वाला प्रॉब्लम है, तो वो जरूर है। अदरवाइज उनके भी जॉब कैरियर में डेफिनेटली, बट थोड़ा सा तो कमजोर पड़ेगा। जो इफेक्ट अभी तक आ रहा है उनके फॉर दिस विल बी स्लाइटली लेसर देन दैट, अदरवाइज उनको एक छोटा सा पोर्शन मैं बता दूंगा, उसमें वो उपाय कीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं। यही बता देता हूँ, सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए, जल जरूर चढ़ाइए, उसके अंदर हल्दी, रोली, चावल मिला के चढ़ाइए, अलग से गुड़ चढ़ाइए, जो अपन कॉपर वेसल कोई भी ले लें उसके थ्रू चढ़ाइए, और साथ में क्योंकि सूर्य और शनि साथ में है, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ जरूर कीजिए, सुनिए, YouTube से सुनिए, ऐसा सिंह राशि वालों के लिए जरूरी है। स्ट्रेंथ यहाँ सूर्य को भी चाहिएगी, इसलिए वो मेरा आदित्य स्तोत्र पे स्ट्रेस किया। नाउ कम टू कन्या राशि। कन्या राशि के 6th तो राशि है, ये 6ठे नंबर पे जिनके फिगर 6 पे चंद्रमा है उनकी कन्या राशि होती है, और इनके 6ठे घर में ही ये सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चलेगा। इनके जितने शत्रु, रोग, पीड़ा से संबंधित जो भी चीजें हैं, इसमें सब अच्छा हो जाएगा, एक्सेप्ट पीड़ा और शत्रु तो टेकन केयर हो जाएगा, पर रोग का ध्यान रखें। दे शुड फोकस ऑन देयर हेल्थ, जरूर ध्यान रखें। बाकी इनके यहाँ पर थोड़ा सा धोखेबाजी हो सकती है इस पीरियड में, पर वो धोखेबाजी भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि वो शत्रु को, जो भाई धोखेबाजी कौन करता है, शत्रु करता है, तो मैनेज हो जाएगी। इसलिए उनको भी कुछ नहीं, जल वाला पोर्शन जो मैंने अभी सिंह के लिए बताया वो उनको भी कर लेना। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, तो सब चीजें अच्छी हैं एक्सेप्ट इनके, एक तो रिलेशनशिप वाली बात करूं मैं, दूसरा जो आउटपुट और परफॉर्मेंस है इनकी, जॉब से रिलेटेड है, चाहे एडवाइजरी से रिलेटेड है, किसी भी बात से रिलेटेड है, वो थोड़ा कम होगा। तो आपको अपना एनर्जी लेवल भगवान चंद्रदेव की वो पूजा करके साथ में बनाए रखना है, जिससे कि यू गिव बेटर आउटपुट। सूर्य और शनि में यही इतना सा ही उनके तुला राशि वाले। फिर आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में ऑलरेडी शनि है, छोटा डैया तो उनको चल ही रहा है,
और साथ में ये सूर्य आ जाएंगे तो उनकी जॉब, कैरियर, जितने भी, मैंने हेल्दीनेस की बात करूं, मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी बात करूं, उन सब में थोड़ा थोड़ा कमजोर है। डरने की कोई बात नहीं है, बट इनके लिए मैं कहूँगा फुल जितने भी उपाय सूर्य शनि के, मतलब स्पेशली यहाँ तो सूर्य की बात हो रही है, इसलिए जो सूर्य के मैं अभी बताऊंगा वो ज़रूर करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी। जैसे कर्क राशि वालों को भी करने हैं तो वृश्चिक राशि वालों को भी करने हैं। एक और आएगी राशि मीन राशि, वहाँ पहुँचेंगे जब उनको भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन धनु राशि। धनु राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे तो उनका मान सम्मान, ये वो पद, सब कुछ अच्छा है, बट कहीं पे एक चीज हो सकती है ड्यूरिंग दिस 1 मंथ, उनकी कोई इंसल्ट हो सकती है अननेसेसरी। चलते चलते होते हैं ना, राह चलते किसी से झगड़ा हो गया, या जैसे हम एक पार्टी में हैं और वहीं पे ऐसी बात कह दी कि दे फील इंसल्टेड, दे मे बी हर्ट, ये थोड़ा ह्यूमिलिएट भी कर सकते हैं लोग, ऐसा हो सकता है। बाकी धनु राशि के अच्छा है। अब आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, मारक स्थान भी है। जब कभी भी हम, मारक स्थान मीन्स जिसमें थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है, तो वो 2 घर ऐसे हैं, यहीं पे बताता हूँ, नॉलेज बढ़ा नहीं चाहिए आपको। वो 2 घर ऐसे हैं जिनसे कि बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट साथ में मारक स्थान भी कहलाते हैं। वो है 2nd हाउस विच इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, कम्युनिकेशन। दुनिया में पैसा चाहिए तो 2nd हाउस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, धन भाव है उसका नाम ही। और दूसरा है 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर। हाउस ऑफ पार्टनर, आपके पति पत्नी का जो सुख है वो उस घर से देखा जाता है, और ये दोनों घरों से आपकी हेल्थ इश्यूज पे देखें तो ये मारक स्थान कहलाते हैं। तो मकर राशि वालों को निश्चित रूप से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा बोलने में जरूर ध्यान रखिएगा। इट्स ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड दिस प्लेनेटरी पोजीशन इज नॉट कंजीनियर, मतलब ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, ये सबके लिए ही खराब है कॉम्बिनेशन। बट जिनके लिए मैंने स्पेसिफाई किया है, जैसे मकर राशि की बात चल रही है 2nd हाउस में, तो उनको बात करने में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, दे शुड टेक केयर, थोड़ा सॉफ्ट बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए, जैसे शनि स्ने चलते ना उस तरीके से। टेक टाइम टू communicate the things or to explain the things. Even if you are giving the presentation, give it in a slow mode rather, not mood, slow mode. तोल के बोलिए इस तरीके से, अदरवाइज आपके अननेसेसरी क्लैश में फंस जाएंगे, हेल्थ में फंस सकते हैं। और धन का इसमें कोई बहुत रेफरेंस नहीं है शनि सूर्य का, इसलिए ठीक है, आपके ठीक सही। उसके बाद आइए कुंभ राशि। उनके तो लगन में आएगा, मतलब उनके तो अपनी राशि पे ही आ रहे हैं। तो अपनी राशि पे शनि के कारण 2nd फेज चल रहा है उनके 7.5 का, बट साथ में ये सूर्य आ गए। तो एक सबसे पहला वर्ड ये लिख लीजिए, क्या? डोंट बी इगोइस्ट, कीप काम, कीप लो प्रोफाइल। अपने आप को, यहाँ सूर्य देगा आपको ताकत, इंजेक्शन देगा, इन्फ्यूज करेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है। You may face problem in case if your aptitude remains in that way. ये ध्यान रखिएगा। बाकी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके वो जो ऑनरशिप कह लूँ, नेम फेम कह लूँ, रेटिंग कह लूँ, उसमें थोड़ा कम। मार्च का महीना आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में तो रेटिंग होती है, एनुअल रिपोर्ट्स लिखी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। बट घबराने का इतना कुछ नहीं है, आपको भी उपाय सब करने चाहिए। लास्ट राशि है मीन राशि। उनके 12th हाउस में आएगा, हाउस ऑफ लॉसेज, बेडरूम प्लेजर, हाउस ऑफ बॉडी ऑल्सो। तो बीमारी की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, उनके कोई जो भी बिजनेस, जॉब, कुछ भी करते हैं उसकी बात करें, सब जगह लॉस ही लॉस है। पर उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि 12th हाउस में ऐसा नहीं है। पर फिर भी
एक साथ में चीज़ और अच्छी हो सकती है। वो चीज़ हो सकती है, एक बात मीन राशि वालों के लिए अच्छी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन में लीड यू टूवर्ड्स द रिलीजियस एरिया, मोक्ष वाला एरिया, कि ये क्या है जीवन, ये क्या संसार है, उनसे बाहर निकलने का एटीट्यूड हो सकता है। तो योर दिस पॉजिटिव, आई विल से पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जब भाई पूजा पाठ में मन लगता है या हम रिलीजियस या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेटली वी आर द गेनर, और ये हाउस ऑफ लॉसेज है। तो ये यहाँ पर एक वो अपोजिट वाले में एक तरह से अगर हम सांसारिक बात करें तो लॉसेज है, और एक हम आध्यात्मिक बातें करें तो पॉजिटिव है। तो ये एक मीन राशि वालों के लिए अच्छा हो सकता है, इनको भी सारे उपाय करने चाहिए। अब उसके बाद में आते हैं उपाय के बारे में। तो मैं वापस बोल दूं, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो है अबंडेंस एंड ग्रेस। उन पे बहुत सारे, क्योंकि सूर्य का हर महीने चेंज होता है, तो उसमें बहुत सारी जगह आपको उपाय मिल जाएंगे। हरीडली रैपिड फायर में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज, आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सबसे पहला सटीक मुख्य प्रधान उपाय। उसके अंदर चावल डालिए, रोली डालिए, हल्दी डालिए, और कॉपर वेसल हो सके तो तांबे के बर्तन से चढ़ाइए, और साथ में अलग से गुड़, क्योंकि तांबे में गुड़ पॉइजन बन जाता है, तो वो कीजिए। वहीं पे या आप अंदर जाके भी हनुमान चालीसे का पाठ मिनिमम पॉपुलर है, बट हनुमान जी का कुछ भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है। तो हनुमान जी की पूजा में सूर्य का नहीं उल्लेख हो, और सूर्य की पूजा में हनुमान जी का कहीं कोई रेफरेंस नहीं हो, तो ये इनकम्प्लीट मानी जाती है। जैसे कि हनुमान जी की श्री राम के साथ भी नहीं हो, वो भी सूर्यवंशी थे, तो वो भी इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र, गायत्री का और सूर्यदेव का बहुत बड़ा ब्रह्म स्वरूपिणे नमः, ये सूर्यदेव के लिए एक मंत्र है, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। वहाँ बीच में सब जितने भी हैं ब्रह्मा से जुड़े हुए, और गायत्री तो स्पेशल है। तो गायत्री मंत्र का एटलीस्ट 24 टाइम, मे बी 27, मे बी 40 टाइम्स, आप जितना ज़्यादा करें बढ़िया, नहीं तो 24, क्योंकि इसमें 24 वर्ड्स हैं, इसलिए वो आपको करना है 24 बार। ये हो गया। उसके बाद में आप जैसा जो करना चाहें करिए, बट जैसे मैंने पहले कहा है, एक कर्क राशि, दूसरा वृश्चिक राशि, तीसरा मीन राशि, इनको तो बिना सोचे समझे, इवन तुला राशि को भी ले सकते हैं अपन, इवन मकर राशि को भी ले सकते हैं। उन सब राशियों को हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आप सब लोगों को 3 टाइम्स, चाहे यूट्यूब से चला के सुन लीजिए और चाहे आप खुद कर लीजिए। और आपको ये बता दूं कि आपका अगर मन से आप जुड़ गए वहाँ सूर्य देव से, तो आप किसी भी फॉर्म में करिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ राशियां हैं जिसमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले वही कर्क राशि, दूसरी वृश्चिक राशि, और तीसरी मीन राशि। कुंभ राशि और सिंह राशि, इनको प्रेफरेबली, ये मेरा एडवाइस है, और एडवाइस इज बेस्ड ऑन लॉजिक एज वेल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, एंड बेस्ड ऑन फीडबैक ऑल्सो। मुझे जो फीडबैक भी मिलता है आप लोगों से, उस पर भी मैं मेरा चेंज करता हूँ। दैट्स हाउ आई डेवलप माई स्किल। तो उसमें इन सब लोगों को सूर्य के जैसे पौराणिक मंत्र, मैं तो पौराणिक मंत्र का एडवोकेसी करता हूँ, क्योंकि वैदिक मंत्रों में हम एलिजिबिलिटी मैं नहीं मानता। हमारी इतनी शुद्धता, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माई ओपिनियन, इंडिविजुअल ओपिनियन, कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो जो
वैदिक मंत्र वाली नहीं है। तो हम तो सीधा जो प्रचलित पौराणिक और शास्त्रोक्त मंत्र है, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये इसका जाप और पूजा करवा लें। हमारे यहाँ भी होता है, आपको अगर करना है तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। यू कैन कंसल्ट एंड कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट माई डॉटर ऑल्सो, बट डॉटर इज ओनली फॉर द लेडीज विंग। तो वो मैं, आप कोई करना चाहेंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उनके बता दूंगा इंडिविजुअल। तो ये हो गया। अब एक साथ में टिप भी दे देता हूं कि आप सुबह उठते ही जो आपका है, बट मेरी तरफ से ये सूर्य देव के दर्शन कीजिए। वहां खड़े होके 3 बार तो ये जपा कुसुम वाला जो प्रचलित मंत्र है, इसका 3 बार सूर्य गायत्री, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, और 3 बार गायत्री मंत्र वहीं पे कर लीजिए। 3, 3 and 3 9 times you have to recite that, और धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश कीजिए। तो उससे फिर वो आपका फुल डे इज कवर्ड विद व्हाट, कवर्ड विद पॉजिटिव रिजल्ट इन योर हेल्थ, in your administrative skill or the job career and in your relationship। तो कंप्लीट एक पैकेज हो गया आपके लिए। तो ये करिए आप। दिस इज ए टिप एवरी डे। सूर्य देव कहाँ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, छोड़िए नीच के हैं कि उच्च के हैं कि कहाँ पड़े हुए हैं हॉरोस्कोप में, छोड़िए। आप ये करिए रूटीन में 365 डेज। यू मे बी ऑफ एनी रिलीजन, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग rays from sun, whether you are a Christian, Mohammedan, Hindu, और सबको सूर्य देव की लाइट मिलती है। सब सूर्य देव के दर्शन करते हैं। आप जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, आप जाइए अमेरिका वगैरह में, दे आर सो मच कि सूर्य निकले हैं, सूर्य निकले हैं। तो इस तरीके से आपको सूर्य देव का करना चाहिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी जो चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह हों कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।